डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का जो क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो ये जो प्रश्न संख्या 4 है यानी कि 1 2 3 1 2 3 हम पहले जो है करवा दिए हैं, जो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। अब यहाँ हम प्रश्न संख्या 4 पे बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा जो कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन आंसर जो है थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कार्ल मार्क्स की जीवनी का, ठीक है, जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो पहले हम जीवनी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद सिद्धांत पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ कब हुआ? 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनका जन्म जर्मनी राइन प्रांत के ट्रियन नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुते बनता है। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो हम बाद में बता देंगे। यहाँ से पहले जो है हम वीडियो को यानी कि पहले जो हम इसको समझा देते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था एक यहूदी परिवार में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में। चलिए देखते हैं आगे। कल है जो कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये, जो कार्ल मार्क्स जो थे वो बोन विश्वविद्यालय में जो है विधि की शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन शिक्षा? विधि की शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए और आगे की पढ़ाई जो है वो कहाँ से किए? बर्लिन विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, आगे करा उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया, यानी कि कार्ल मार्क्स जो है अपने बचपन के मित्र जेनी से जो है विवाह कर लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मार्क्स ने एंजलिस के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया और ये थे एंजलस। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है एंजलस के साथ मिलके जो है 1848 में जो है साम्यवादी ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जिससे आधुनिक समाजवादी का जनक कहा जाता है, जिसे जो है ये जो पत्र यानी कि साम्यवादी पत्र की जो घोषणा किए थे उसी को हम जो है आधुनिक साम्यवादी का जनक कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा और उसके बाद जो है ये जो थे कार्ल मार्क्स 1867 में क्या किए बउआ? दास कैपिटल नामक के यानी कि दास कैपिटल नाम के वो पुस्तक लिखे। ठीक है, जिसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है, जिसको हम समाजवादी की बाइबिल कहते हैं। तो ये था कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय। आगे हम सिद्धांत बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो ये है आपका सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं, कुछ ही सिद्धांत है, हम पढ़ के हाल जो है यानी कि फटाफट जो है बता रहे हैं। खरा है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पहलू का था, और दूसर का है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसर का है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और जो पांचवा है राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। फिर से देखेंगे सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पहलू का सिद्धांत है इनका, दूसर का है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और तीसर का जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और जो पांचवा है राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। ये है इनका सिद्धांत। और अब बात करते हैं जो इस प्रश्न से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उस पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सबसे पहलू का जो बनता है वो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स का जन्म, यानी कि एग्जाम में पूछेगा जो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कब हुआ था, तो 5 मई 1818 को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को। और उसके बाद अगल का क्वेश्चन जो यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन रहा है, जो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है यानी कि कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कौन से प्रांत में? तो राइन प्रांत में हुआ था। ठीक है, ठीक है, कौन प्रांत में? राइन प्रांत में। ठीक है, और एक बात और, राइन राज्य का जो निर्माण जो है बिस्मार्क कहते हैं,
कार्ल मार्क्स ने ही किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, जो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, जो आगे इधर तो नहीं बनेगा, इधर देख लेते हैं, इधर है कुछ, देखे थे यहाँ पे। हाँ, आगे कह रहा है, जो यहाँ है ना, उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जो कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था, तो जेनी था। क्या नाम था, जेनी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है, जो मार्क्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र को कब प्रकाशित किए थे, तो 1848 में। ऐसे भी पूछ सकता है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशन जो है कब हुई थी, तो 1848 में। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है, जो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई, तो 1867। ठीक है, और अंतिम जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनेगा, जो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। या फिर ऐसे पूछेगा, जो समाजवादियों का बाइबिल जो है किस पुस्तक को कहा जाता है, तो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है अपने भाई का ये छोटा सा वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।